वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज एक बहुत ही खुशखबरी है उन सब बच्चों के लिए जो आईटीआई और डिप्लोमा किया है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का तरफ से एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी निकल कर आया है। तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहा था कि एनसीएल का जो वैकेंसी है फेक न्यूज़ आ रहा था, लेकिन आज रियल न्यूज़ आया है। क्योंकि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है, तो नोटिफिकेशन नंबर आप लोग चेक कर सकते हो। गूगल में जाके आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को ये वाला नोटिफिकेशन दिखाएगा। और आप लोग अगर डेट देखेंगे तो इसका डेट है 10/7/2020। तो एनसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। तो बहुत ही अच्छा नौकरी है और बहुत बड़ा वैकेंसी निकल के आया है। तो ये परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आप लोग देखिए। पोजीशन नेम, इसका जो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो ग्रेड सी का है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, जो 10th होता है, अगर उसका इक्विवेलेंट सेम अगर कोई एग्ज़ाम होता है वो एटलीस्ट पास होना ही चाहिए। उसका साथ चाहिए डिप्लोमा और रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा होगा तो चलेगा, रेलिवेंट उसका डिप्लोमा का जैसा अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो चलेगा, नहीं तो हायर क्वालिफिकेशन जैसा होता है बीटेक होता है, बीटेक है तो फिर भी चलेगा। एटलीस्ट 3 इयर्स का होना चाहिए। बीटेक तो 4 इयर्स का होता है तो बीटेक भी चलेगा। कौन सा ट्रेड से चाहिए? वो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो ऐसी सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, सेम है, 10th पास होना चाहिए। और 10th का समान कोई एग्ज़ाम है तो वो भी एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और डिप्लोमा नहीं तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर टेक्नीशियन पोस्ट देखेंगे जो आईटीआई बच्चों के लिए है, तो टेक्नीशियन फिटर, तो मैं 10th पास ज़रूर होना है। उसका 10th का अगर समान कोई एग्ज़ाम है तो वो आप लोग एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन में आता है, वो आप लोगों को होना चाहिए। तो आईटीआई उसका साथ होता है 2 इयर्स का आईटीआई पास होना चाहिए फिटर ट्रेड में। और इसका जो ट्रेड सर्टिफिकेट वो आप लोगों के पास होना चाहिए। वो एनसीबीटी अगर होगा तब भी चलेगा, एससीबीटी होगा, स्टेट वाला होगा तब भी चलेगा। और इसका साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होता है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप लोगों को ज़रूर चाहिए। जो एनसीबीटी अगर और एससीबीटी से भी होगा तो चल जाएगा। वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का हिसाब से। तो इसका जैसा अगर देखेंगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का भी सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड चाहिए। टर्नर का भी सेम है क्वालिफिकेशन, सिर्फ टर्नर का होना चाहिए। मशीनिस्ट का भी सेम है, वेल्डर का भी सेम है। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकाल के आया। जिसका पास अप्रेंटिस है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी आप लोग देखेंगे कितना पोस्ट है तब पता चल जाएगा। इसका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगा वो होगा 3 अगस्त से, 3 अगस्त 2020 से चलेगा 25 अगस्त 2020 तक। तो इसके लिए आप लोगों का पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों का पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे पोजीशन एंड वैकेंसी, असिस्टेंट फोरमैन का अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जितना जो वैकेंसी है वो होता है 4 वैकेंसी यूआर का है अनरिजर्व का, एससी का 1 वैकेंसी, एसटी का 1 वैकेंसी, ओबीसी का 1 वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसी, ठीक है। अगर असिस्टेंट फोरमैन का देखेंगे तो फोरमैन का एक एक्सकैवेशन मतलब खनन विभाग में जो रिक्रूटमेंट होगा उधर अनरिजर्व के लिए 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि पहले तो क्वालिफिकेशन में अप्रेंटिसशिप चाहिए और ईडब्ल्यूएस का ऐसे भी कम काट ऑफ जाता है। एससी का 7 सीट है, एसटी का 9 सीट है, ओबीसी का 7 सीट है, टोटल 47 सीट है। और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो एक साथ मिला के जो होता है उसमें रिक्रूटमेंट होगा 12 अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का 2, एससी का 3, एसटी का 5 और ओबीसी का 3। टेक्नीशियन फिटर का अगर देखेंगे तो एक्सकैवेशन खनन विभाग में 52 यूआर का सीट है, बहुत ही अच्छा सीट है। और 12 ईडब्ल्यूएस का, एससी का 18 सीट है, एसटी का 25 और ओबीसी का
18 सीट है, 125 सीट है और 20 सीट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो दोनों एक साथ हैं, उसमें 12 सीट है अनरिजर्व, 2 सीट EWS, 3 सीट SC में है, ST में चार सीट है, OBC में 3 सीट है, टोटल 24 सीट्स। इलेक्ट्रीशियन का भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का भी एक्सकैवेशन में खनन विभाग में 16 सीट है, यूआर का EWS का 3 सीट है, SC का 4 सीट है, ST का 6 सीट है और OBC का 4 सीट है। तो ऐसे आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो टर्नर का भी वैकेंसी आप लोग देख लीजिए कि वीडियो अगर पूरा बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुड न्यूज़ आप लोगों को पास पहुंचाना चाहिए, इसीलिए हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो भी आप लोगों को मैं फिलअप करके दिखा दूंगा। तो मैशिनिस्ट का भी बहुत अच्छा सीट है, 5 सीट है, वेल्डर का भी बहुत ही ज़्यादा सीट है, 26 सीट है। अगर हम लोग देखेंगे टर्नर का भी सीट अच्छा खासा है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और रिजर्व वैकेंसी है वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर हिसाब से उन लोग लेगा, कोई एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं निकाला। ठीक है, तो जिसका जिसका सिलेक्शन होगा उसका नौकरी पक्का है। तो अगर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेबल डी में है क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। अगर देखेंगे असिस्टेंट फोरमैन का तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो होता है जो मिनिमम होता है तो होता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डिप्लोमा होना ही चाहिए क्योंकि 3 इयर्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और हायर क्वालिफिकेशन होगा इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी चलेगा। अगर बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वो भी चलेगा। अगर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो वो भी चलेगा। कौन कौन ब्रांच नहीं चलेगा? इंस्ट्रूमेंटेशन जो बीटेक का जो विभाग होता है वो नहीं चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल नहीं अप्लाई कर सकते, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं अप्लाई कर सकते। ये जो इधर दाएं साइड में जो लिखा है वो जो ट्रेड दिया है, ब्रांच दिया है, उन लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। असिस्टेंट फोरमैन का अगर देखेंगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मस्ट, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन। और हायर क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, और जो नहीं अप्लाई कर सकते वो होता है प्रोडक्शन जो इंजीनियरिंग से पास होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जो बीटेक पास होता है उन लोग नहीं अप्लाई कर सकते, ये जो ट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग पीरियड, हर जगह में ट्रेनिंग एटलीस्ट चलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड अगर देखेंगे असिस्टेंट फोरमैन के लिए 1 साल का ट्रेनिंग होता है। तो उसका जो बेसिक पे होता है तो उसका बेसिक पे होता है 31,850 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का भी सेम होता है। तो जो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है उन लोगों के लिए 1 साल का ट्रेनिंग है, और जो मैकेनिकल का अंदर आता है उसके लिए 2 साल का ट्रेनिंग है। और जो टेक्नीशियन है उन लोगों के लिए 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा। और डेली बेसिस पे उसका सैलरी रहेगा 1,065 रुपया। मतलब वो डेली बेसिस पे अगर 30 से गुना करेंगे जितना दिन होता है वो आप लोगों का सैलरी होगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन अगर देखेंगे जो कैटेगरी दिया है तो आप लोग जो अगर उस कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को रिजर्वेशन सीट मिलेगा। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट सबसे जो इम्पोर्टेंट है एज लिमिट, तो एज लिमिट अपर एज लिमिट 30 साल, 30 उम्र तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 से ज़्यादा अगर आप लोगों का एज हो जाएगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जो यूआर और EWS कैटेगरी में आता है। अगर SC ST के लिए देखेंगे तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए जो यूआर का अंदर आता है उनके लिए 10 साल, PWBD जो OBC का अंदर आता है उसके लिए 13 साल, और PWBD जो SC ST का अंदर आता है उसके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं डिफेंस में जो काम किया है उन लोगों के लिए +3 इयर्स, मतलब एटलीस्ट 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है,
जो जो सर्टिफिकेट आप लोगों का पास है, तो वो स्टेट बोर्ड्स और जो सेंट्रल बोर्ड से आप लोग पास किए वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी इनवैलिड सर्टिफिकेट मतलब जाल सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट आप लोग दे देंगे तो वो नहीं चलेगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम आप लोगों को कैंसिल कर देगा। तो इसके लिए जो फ़ीस रखा गया है वो है 500 रुपीज़ है अनरिजर्व के लिए, और SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस जब दे देंगे तो इसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फ़ी जब पेमेंट हो जाएगा, आप लोग कोई भी रिफ़ंड मतलब अगर रिफ़ंड करना चाहते हैं तो आप लोगों को रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, और बैंक चार्ज जो कम काटता है वो भी बैंक चार्ज उसका मतलब 500 रुपये से जो बैंक चार्ज होता है 20-25 रुपये, वो भी आप लोगों का बैंक चार्ज भी काटेगा। ठीक है, अगर जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन टेस्ट होगा, वो रिटन टेस्ट होगा OMR बेसिस पे होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम लोग जो OMR सीट में एग्ज़ाम देते हैं उसमें होगा। अगर एग्ज़ाम का टाइम कोई भी मिसगाइड किया, मिसकॉन्डक्ट हुआ एग्ज़ाम में, कोई भी अगर चीट कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो उन लोगों का जो कैंडिडेचर है उन लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कोई भी डालोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो अगर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उन लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होता तब तक आप लोगों का कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिला तो कोई भी स्टेज में आप लोग निकल जा सकते हैं। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा रिटन टेस्ट में होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। तो रिटन टेस्ट में होगा वो एक स्पेसिफाइड डेट देगा, अभी तक डेट नहीं दिया, जो डेट देगा तो ऑनलाइन वो आप लोग वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं जब डेट आएगा। तो टोटल इसका जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स में 70 मार्क्स रहेगा टेक्निकल सेक्शन से, और जो 30 मार्क्स रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज से। तो इसके लिए जो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो टोटल 100 में से जो हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा उन लोगों को काट ऑफ में आएगा, उन लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन सीट रहेगा वो रहेगा सिंगरौली मध्य प्रदेश में, उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सोनभद्रा जो यूपी में है। ये दोनों एग्जामिनेशन सेंटर है, ये दोनों में से आप लोग को एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ जो होगा तो एटलीस्ट जनरल वालों के लिए जो UR और EWS में आता है उन लोगों के लिए 50 मार्क्स मिनिमम मार्क्स लाना है। 50 मार्क्स से कम लाओगे तो उसका कॉपी चेक ही नहीं होगा, वो कट ऑफ में नहीं आएगा। और जो PWD SC ST एक्स सर्विसमैन OBC है उन लोगों के लिए 40 मार्क्स मिनिमम लाना है। अगर कोई भी दोनों कैंडिडेट का बीच में मार्क्स टाई हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए पहला रूल फॉलो होगा कि पार्ट ए का जो मार्क्स है, जो टेक्निकल सेक्शन है, वो किसका ज़्यादा है। अगर किसी का ज़्यादा होगा तो उसको ही ले लेगा, अगर नहीं तो दोनों का अगर उसमें भी सेम हो जाएगा तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन रहता है डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है उसको लेता है। ठीक है, अगर वो भी सेम हो जाता तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन व्हिच नेम्स ऑफ द कैंडिडेचर अपीयर्स, जिसका अल्फ़ाबेटिकली नेम, अगर किसी का नाम अरुण है और किसी का नाम जेवियर है तो अरुण का ए पहले रहता है, इसलिए ए को अरुण को ले लेगा। ठीक है, जो रिजल्ट पब्लिश होगा NCL का नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का वेबसाइट में अपलोड होगा जब रिटन टेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसके लिए जो TA है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। जो जो ST SC का अंदर आता है उन लोगों को भी दे दिया जाएगा। तो जो जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन है, जो कुछ भी है, सर्टिफिकेट है, वो नोटिफिकेशन का जो डेट है उनसे पहले होना चाहिए, और उससे बाद होगा तो वो नहीं चलेगा।
तो नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना था, मेन न्यूज़ देना था, हम दे दिया है। तो अब अगर आप लोग देखना चाहते तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना पड़ता है, वो तो मैं बाद में जब 3 अगस्त में स्टार्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना पड़ता है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद सबमिशन होगा। ठीक है, फ़ी पेमेंट कैसे करना है वो भी इधर बता दिया गया है, अप्लाई कैसे करना है। और एक पॉइंट्स है वो, अगर किसी का पास, हम ये भी सुना है कि एक आदमी 2 डिग्री कर सकता है, जैसे ITI फिटर में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकता है। तो जिसका पास 2 क्वालिफिकेशन है वो 2 पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पोस्ट में, 7 जो पोस्ट का वैकेंसी है उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर दोनों पोस्ट में अप्लाई कर देगा तो उसका जो कैंडिडेचर है, उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन वो 3 अगस्त 2020 से होगा। ठीक है, और 25 अगस्त 2020 तक चलेगा। और जो डाउनलोडिंग एडमिट है अभी तक बताया नहीं, बाद में बताएगा, वो भी जो ऑफिशियल वेबसाइट में उधर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यही था आज का टोटल न्यूज़। तो मैं पूरा डिटेल्स में जितना हो सके बता दिए हैं। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उधर PDF को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो आज चैनल में नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको दबा देना। ठीक है, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। तो हम लोगों का चैनल में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर का भी कोर्स चलाता हूँ, लाइव टेस्ट लेता हूँ। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो चैनल में जुड़ सकता है। ठीक है, चलो बाय।